नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से आपके लिए हम CGL मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं लेकर के आए हैं दोस्तों, ठीक है। और चैप्टर वाइज लेकर आ रहे हैं। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट भी कर दिए हैं, है ना। पहला नंबर सिस्टम और दूसरा इंडिसेस एंड सर्ट्स, ठीक है। जो CGL मेंस में आए हुए क्वेश्चन है दोनों चैप्टर के करवा दिए हैं बाकायदा चैप्टर वाइज, ओके। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लेना आप। मैंने पहले भी बता दिया था, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि ये तो CGL मेंस के हैं, ये और कहीं नहीं आएंगे। दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेना आप, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, प्लीज ध्यान दें और ध्यान से क्वेश्चंस को समझें, क्लास अच्छे से लें दोस्तों, और क्वेश्चंस को नोट कर भी रखते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा चैप्टर तीसरे के चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ठीक है, उसी के हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कल भी हम जो क्लास हमने लेकर के आए थे वो भी इसी चैप्टर के क्वेश्चन थे, आज भी सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है बाकायदा, ठीक है। तो प्लीज बने रहिएगा दोस्तों और अपना प्यार भी बनाए रखिएगा, सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के अपने नए सेशन की तरफ। बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। आ जाइए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ना। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको क्वेश्चन करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, ठीक है। चलिए देखो, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है CGL मेंस में, क्वेश्चन है 2020 में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार का क्वेश्चन। देखो आप जानते हो, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है ना। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखना प्लीज। 0.57 के ऊपर बार, तो ये बात आप जानते हो कि जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिख देते हैं नीचे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 57/99, ठीक है। पहले आप इसको लिख दीजिए चाहे बेशक, है ना, क्योंकि प्लस वाले एक साथ लगते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 35, ठीक है। लेकिन बार केवल एक डिजिट के ऊपर है, तो इसीलिए क्या करना है हमें, 35 - 3, है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है लेकिन बार एक डिजिट के ऊपर है। तो जिस डिजिट हमें क्या कर, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, आप परिचित भी होंगे लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि 35 में से, ठीक है, उसको घटा दीजिए जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 35 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 32, ठीक है। बटे में कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1, तो 1 बार 9। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 डिजिट के ऊपर, तो इसके आगे 1 बार 0, ठीक है। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं, और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है उतनी बार 0 लिखते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। आगे चलिए, माइनस। अब यहां पर आ जाइए, यहां भी यही कंडीशन है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं लेकिन बार केवल 2 डिजिट के ऊपर है। तो पूरा 432 में से 4 को घटाएंगे क्योंकि 4 के ऊपर बार नहीं है। तो 432 में से जब आप 4 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 428। और बटे में क्या आ जाएगा, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। क्या बोलते हो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है, चलिए अब क्या करना है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ रह ही नहीं गया। देखो सबका ले लीजिए एलसीएम। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 9 0, ठीक है। इससे कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ 10 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, 570, ठीक है। प्लस 90 से कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो ऊपर 11 की गुना, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, ठीक है। माइनस इससे कितनी बार कटेगा, 1 बार। तो ऊपर क्या रहेगा, 428, ठीक है। चलिए ये दोनों जोड़कर इसे घटाना है हमें। तो देखो जोड़ो, 2 क्या आ गया है, 2, ठीक है। 5 और 7 12, 1 4 और 5 9, 922 आ गया है। और माइनस का क्या है, 428 बटे में 990। क्लियर। चलिए अब यहां पर आ जाइए, घटा दीजिए। 12 में से 8 गया तो क्या बचा, 4। 11 में से 2 गया तो क्या बचा, 9। और 8 में से 4 गया तो क्या बचा, 4 बटे 990। यही हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, क्योंकि ऑप्शन दोस्तों क्या दिए हैं, बार की फॉर्म में ही दिए हैं। कोई बात नहीं, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसको बिलोंग करता है, इससे मैच करता है, ठीक है। चलिए देखो इस ऑप्शन को उठाइए आप, क्या है 0.498, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करोगे, देखो ठीक है, ए में से 498 है ये, इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो 498 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 494।
और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 990। ठीक है, इसका मतलब यही आंसर हमारा सही है। ठीक है, यही आंसर क्या है, सही, क्योंकि इसको सोल्व करने पर दोस्तों यही आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट। क्या लिखें, क्या इसे बताइए आप। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0.498 इसके ऊपर बार। क्लियर, इसको सोल्व करने पर यही आएगा और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया है ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखना। सीजीएल मेंस का 2020 का क्वेश्चन है, बड़े ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 1/99 1/403 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या करना है, देखो इनके फैक्टर करने हैं जो डेनोमिनेटर हैं। ठीक है, जो डेनोमिनेटर हैं इनके फैक्टर करने हैं। तो डेनोमिनेटर क्या है 15, 15 का फैक्टर करिए तो 3 पंजे क्या होता है 15। ठीक है, 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 पंजे 15, 3 गुणा 5, 35 के क्या हो जाएंगे 5 सत्ते 35, 63 के क्या हो जाएंगे 7 नाम, 99 के क्या हो जाएंगे 9 गुणा 11 और 143 के क्या हो जाएंगे 11 गुणा 13। ठीक है, सबके फैक्टर कर लिए। अब ये देखिए कि इनका डिफरेंस कितना है। 3 और 5 फैक्टर थे, 3 और 5 का डिफरेंस क्या है 2, यहां भी 2 डिफरेंस है 2 2 2, सबका डिफरेंस 2 है। तो एक बात याद रखनी है हमें बस कि जो फैक्टर करे हैं हमने डेनोमिनेटर के, उन फैक्टर्स जो हैं उन फैक्टर्स का डिफरेंस जितना है उतना ऊपर भी हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस सभी का क्या है 2, तो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, और यहां 2 नहीं है तो हमें क्या करना है, केवल 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 2 से डिवाइड। 2 का हमने डिवाइड कर दिया है और 2 से क्या कर दी है गुणा। ठीक है, क्लियर, 2 से क्या कर दिए गुणा, सबके गुणा में 2 कर दिया है ऐसे करके। क्लियर है, ठीक है, 2 का भाग दे दिया है, 2 से गुणा कर दिया है बस। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब आपका आंसर जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो बाहर है ही जिसका हमने डिवाइड किया है, और जो अंदर का प्रोसेस है इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो 1/ छोटा वाला, ठीक है 1/ छोटा वाला, छोटा देखो 3 5 5 7 ऐसे करके हैं सारे, इन सब में छोटा क्या है 3 है, तो इसलिए 1/3। ठीक है, माइनस 1/ बड़ा वाला, बड़ा क्या है दोस्तों हमारा इनमें से 13। ठीक है, ये आ गया है। क्लियर, चलिए तो क्या आ जाएगा 1/2 गुना एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 39। ठीक, 39 एलसीएम आ गया, 13 यहां पहुंचेगा और 3 यहां पहुंचेगा, 13 माइनस 3 क्या बचेगा 10। यही हमारा आंसर है। अब 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो आंसर क्या आ गया है दोस्तों 5/39, 5/39। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कितना प्यारा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है, बस ये ध्यान रखनी है आपको ट्रिक। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये बताना है हमें, इस देखना दोस्तों सबके बीच में क्या है प्लस, अगर गुणा होता तो कुछ और करते लेकिन प्लस है बीच में। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, एक काम करते हैं, देखो ये कहां तक है दोस्तों, ये n बार तक है, कहां तक है ये n बार तक। तो एक काम करते हैं, देखो ये जो 1 है इन्हें ले लेते हैं बिल्कुल अलग। ठीक है, सबको, है ना, और ये जो पोर्शन है ये इन्हें ले लेते हैं बिल्कुल अलग। ठीक है, मतलब 2 सीरीज बन रही हैं इसमें से, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अब 1 कितनी बार है दोस्तों n बार, आप खुद ही सोचिए। अगर 1 को 2 बार जोड़ते हैं तो क्या आता है 2 आता है, 3 बार जोड़ते हैं तो क्या आता है 3 आता है, 6 बार जोड़ते हैं तो क्या आता है 6 आता है। मतलब ये है 1 को आप जितनी बार भी जोड़ोगे उतना ही मिलेगा। तो यहाँ जो 1 है वो कितनी बार जोड़ा जा रहा है n बार, तो क्या आएगा दोस्तों n आएगा। ठीक है, ये जो 1 है इसे n बार जोड़ोगे तो क्या आएगा n, फिर क्या है माइनस, ये क्या है 1/n+1 2/n+1 3/n, सब में n+1 है, तो मैंने क्या करा 1/n+1 ले लिया कॉमन। ठीक है, माइनस का 1/n+1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा दोस्तों 1 बचा, प्लस क्या बचा 2 बचा, प्लस 3 और प्लस डॉट 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 क्या n, ये बच गया है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है, n-1/n+1। ठीक है, गुणा में ये जो है इसका फॉर्मूला आपको पता होगी, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक क्या फॉर्मूला होता है 1 से लेके n के, है ना, क्रमागत। ठीक है, क्रमागत n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n n+1/2।
क्लियर। अब देखो n+1 से n+1 क्या हो गया है, कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, n-1/2n, मतलब n-n/2। तो एक n में से आधा n घटाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, आधा n ही तो बचेगा, मतलब n/2 बच जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, बताइए क्या क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो एक एक डेढ़ लाइन में मात्र आंसर आ रहे हैं इनके, बिल्कुल भी लेंथी नहीं करने हैं, बहुत इजीली पेपर करना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। यदि a बराबर 64 है और b बराबर 289, तो क्या करना है, अंडर रूट a प्लस रूट बी माइनस अंडर रूट बी माइनस रूट ए का होल पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, देखो a के प्लेस पर क्या रखना है 64 और b के प्लेस पर क्या रखना है 289 रख दीजिए। यहां पर, यहां a के प्लेस पर जब हम 64 रखेंगे तो रूट के अंदर भी रूट लगा हुआ है दोस्तों, तो रूट a यहां 64 रखेंगे तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन ऐसे है, रूट के अंदर भी क्या है, रूट a प्लस रूट b है ना, फिर माइनस है, ठीक है, फिर बड़ा वाला रूट है, फिर इसके अंदर रूट b माइनस रूट a ऐसे। ठीक है, और इसकी जो पावर है वो 1/2 है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ रूट a है, जब यहाँ हम a की वैल्यू रखेंगे तो क्या है 64, यहाँ 64, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 8, क्या हो जाएगा 8 प्लस यहाँ रखेंगे 289, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। क्लियर है ना, फिर लगाइए माइनस बड़ा वाला रूट, यहाँ भी b के प्लेस पर क्या 289। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 17 माइनस रूट a का मान कितना 8, ये हो गया है। ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है हमारी 1/2। क्लियर, अब क्या बचा, देखो 17 और 8 क्या होते हैं 25 है ना, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 माइनस 17 में से 8 गया क्या बचा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और इसकी पावर क्या है 1/2। ठीक है, अब 5 में से 3 घटाइए तो क्या बचेगा 2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 की पावर 1/2। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या है सही। क्लियर, तो बताइए किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जो हमने समझा है वो सभी समझ में आ गया है। ठीक है, तो दोस्तों नोट जरूर कर लें। ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाह ना करें इन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो चलिए अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं, फिर से मिलते हैं कल ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।